हेलो दोस्तों, परमेश्वर हर एक चीज अपने हाथों नहीं, परंतु कुछ चीजों को हमारे हाथों में भी सौंपा है या हमें भी अधिकार दिया है। यह बातें यहोवा परमेश्वर का सुंदर बाइबल वचन में भी साफ साफ लिखा है। जैसे कि आत्माओं को पहचानना कि कौन सा आत्मा किसका है या कौन सा बुरी आत्मा और कौन सा अच्छी आत्मा, ये अधिकार परमेश्वर ने हमें भी दिया है। फिर भी हम मनुष्य रास्ते भटक जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को केवल बताऊंगा नहीं, बल्कि सुनाऊंगा भी। आप लोग वीडियोस में बने रहें, वीडियोस को पूरा देखें, तभी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बाइबल वचन की ओर चलते हैं। 1 यूहन्ना 4 का 1 से 15 तक। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर ने प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। हेलो दोस्तों, आप लोगों ने सुना भी और पढ़ा भी। यही है सत्य का पवित्र बाइबल वचन, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इस बाइबल वचन को लिखवाया है और ये ही सत्य है और इस सत्य को बदल नहीं सकते। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि कुछ तो समझ में आ गया होगा। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।